छत्तीसगढ़ में प्लांट की चिमनी गिरने से बड़ा हादसा, 25 से ज्यादा लोग दबे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बड़ा हादसा हुआ है। एक प्लांट की चिमनी गिरने से उसके नीचे कई मजदूर दब गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या कम से कम 25 है। इस हादसे में कई मजदूरों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें घटना स्थल पर पहुंच गई है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी है। ये हमारी सरगांव थाना क्षेत्र में कुसमी स्मेल्टिंग प्लांट है। यहाँ पर हम लोगों को सूचना मिला कि जो चिमनी का एक पार्ट होता है जाइलो, उसके नीचे गिरने से कुछ मजदूरों के दबने की सूचना मिली। स्पॉट पे लगभग सभी विभाग के लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर फैक्ट्री और बाकी जो प्रबंधन की टीम रजिस्टर से चेक करने के बाद में यहाँ पर 3 से 4 लोग की दबने की पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी वास्तविक की स्थिति जाइलो के कट करके जो मटेरियल उसको हटाने के बाद ही हम लोगों को क्लियर हो पाएगा। 2 लोग थे जिनकी स्थिति चूँकि दुर्घटना हुआ था उन लोगों के साथ में और वो लोग घायल थे, इसलिए उन लोगों को इलाज के लिए हम लोग सरगांव थाना के माध्यम से बिलासपुर भेज दिए थे। बाकी बिलासपुर उनके इलाज के लिए रिफर कर दिए हैं। बाकी स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, पुलिस सभी टीम यहाँ पर उपस्थित है। राहत कार्य यहाँ पे चल रहा है। एक बार जाइलो जैसे क्लियर होकर कट हो जाएगा तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सर जाइलो की क्या स्थिति है, फिलहाल कैसी है? अभी चूँकि वहाँ पर आप देख रहे हैं सामने में जो वस्तु स्थिति है, जो आप फोटो में देख सकते हैं, वहाँ पर डस्ट भरा हुआ है जो काफ़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। तो उसको पहले ठंडा हो जाएगा और इसी बीच में हम लोग क्रेन से उसको हटाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हैवी पावर के क्रेन भी आए हुए हैं और गैस कटर भी आए हुए हैं। प्रबंधन भी, प्रशासन, हमारा पूरा प्रयास है कि जितना जल्दी से जाइलों को हटाएं ताकि वहाँ पर हम लोग राहत कार्य अपना कर सकें। सुकमा और बीजापुर में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। माओवादियों के घर में 8 जनवरी को सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त पुलिस ने सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी सर्च अभियान शुरू किया है। इसमें अब तक 3 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। 9 जनवरी को सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक कर मुठभेड़ हो रही है। वहीं आसपास के इलाकों में माओवादियों के ठिकानों की तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस पर हुए नक्सली आईडी हमले के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अच्छी सफलता पिछले बार के नुकसान। सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने ऑपरेशंस में सफलता मिली है। 3 नक्सली मारे गए हैं। जो कुछ किया है नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ, जवानों में बड़ा आक्रोश है। मैं मिला हूँ उनके भुजाओं की ताकत से। फिर मैं कहता हूँ नक्सलवाद समय पर ख़त्म होगा। आज 3 नक्सलियों का शव बरामद किया जा चुका है। अभी सर्च जारी है। चुनाव आयोग से मिले अरविंद केजरीवाल, फर्जी वोट बनाने के आरोप। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा पर जॉब कैंप लगाकर पैसे बांटने और फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज। अभी हम आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं, मान साहब, आतिशी जी और संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने, जितने आए, सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने,
जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। ट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर करके वो खुलेआम सरेआम कर रहा है। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना, मैं तो फलाने का, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उससे वो कहता है पता है मेरा बाप कौन है, तो उसी तरह से वो तो खुलेआम कह रहा है एक तरह से, प्रवेश वर्मा मैं पैसे भी बांटूंगा, मैं जॉब कार्ड भी दूंगा। मैं नहीं मानता किसी को। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।